धड़ाधड़ सऊदी अरब में मिल रही है भारतीयों को नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए खुशखबरी है कि ऐसे जॉब सीकर्स लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस ऑफ इंडिया की ओर से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं तुरंत आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट की, तो देखिए ऑटो डेंटर टेक्नीशियन के पद पे नौकरी निकली है और ऑटो स्प्रे पेंटर के लिए भी निकली है। अल बहा क्षेत्र है जहां पर ये नौकरी की वैकेंसी निकली है, जहां के लिए सऊदी अरब के अल बहा शहर में अल मुल्हम कार सेंटर के लिए ऑटो डेंटर टेक्नीशियन और पेंटर की भर्ती की जा रही है। सैलरी की बात करें तो 1700 रियाल आपको दिए जाएंगे, प्लस 300 रियाल अलग से आपको दिए जाएंगे खाने के लिए। ड्यूटी 10 घंटे आपको करना पड़ेगा। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 साल से 38 साल तक का व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। शर्तों की बात करें तो उम्मीदवार को अरबी बोलना आना चाहिए। सुविधा की बात करें तो रहने और आने जाने की जो सुविधा है वो आपके कफील द्वारा आपको दी जाएगी। दूसरा है लेडीज टेलर, जिसके लिए रियाद में नौकरी की वैकेंसी है। रियाद में लेडीज टेलर के पद पर तत्कालिक भर्ती हो रही है। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर के लिए 1500 सऊदी रियाल रखा गया है और जो रिटर्नर्स है यानी जिन्होंने ऑलरेडी सऊदी में काम कर रखा है उनके लिए 1500 प्लस 200 सऊदी रियाल की सैलरी रखी गई है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल एज लिमिटेशन है। ड्यूटी की बात करें तो 10 घंटे काम करना होगा, प्लस ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। शुक्रवार फिक्स ऑफ है। सुविधा की बात करें तो रहने, इकामा, ट्रांसपोर्टेशन और बीमा कंपनी यानी कफील द्वारा आपको ये सभी मिलेगा। वहीं वीज़ा की बात करें तो मोसा और वीज़ा जो है वो भी आपको कफील के थ्रू ही मिलेगा। तीसरा जो बताएं तो बता दें कि टेक्नीशियन के पद पे नौकरी निकली है और ये जॉब अल तैफ में निकली है। अल तैफ सेक्टर में 3 प्रकार के टेक्नीशियनों की ज़रूरत है: होम अप्लायंसेस, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन और एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। बता दें जॉब डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सैलरी 1500 सऊदी रियाल है। ड्यूटी 10 घंटे आपको काम करने होंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो 24 से 35 साल के बीच के जो लोग हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सुविधा की बात करें तो मेडिकल, रहने, इकामा, बीमा और ट्रांसपोर्टेशन कफील द्वारा दी जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिज्यूमे, पासपोर्ट, वर्किंग वीडियो और फोटोज आपको दिखाने पड़ेंगे। मूसा वीज़ा के थ्रू आप यहाँ जाने वाले हैं। बता दें कि कॉन्क्रीट मिक्सचर ट्रक ड्राइवर के पद पर भी नौकरी की वैकेंसी है जो कि रियाद में निकली हुई है। रियाद शहर में कॉन्क्रीट मिक्सचर ट्रक ड्राइवर के लिए भर्ती की जा रही है। बता दें सैलरी 1700 सऊदी रियाल है, प्लस खाना आपको मिलेगा यानी उसके लिए अलाउंस भी मिलेगा और या फिर आपको खाना मिल सकता है। ड्यूटी 8 घंटे होंगी, लेकिन कभी कभी ये 9 घंटे भी हो सकती है। शर्तों की बात करें तो उम्मीदवार को अरबी बोलनी जरूरी है यानी अरबी बोलना आना ही चाहिए। सुविधा की बात करें रहने का, इकामा, बीमा और ट्रांसपोर्टेशन आपके कफील द्वारा आपको दिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमे, पासपोर्ट और फोटो आपको दिखाने होंगे। आवेदन कैसे करें, अब सवाल ये है तो देखिए इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूमे @KSAJobseekers.com पर भेज सकते हैं या फिर तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं +91 8092155480 पर। अधिक जानकारी के लिए KSAJobseekers.com पर भी जा सकते हैं। आधे दिन की सऊदी यात्रा पर पीएम मोदी ने उड़ाए 15.54 करोड़ रुपए। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों की यात्रा करते हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 और 23 अप्रैल 2025 की सऊदी अरब की यात्रा पर सरकार ने कुल 15,54,03,792 रुपए 0.47 पैसे खर्च किए हैं। भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुल राशि में से केवल होटल रेंटल चार्जेस के नाम पर 10,26,39,658 रुपए खर्च किया गया है। ये जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई है जिसे आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने दायर किया था।
जद्दा, जो कि सऊदी अरब में है, वहां स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से मिले इस जानकारी ने सरकारी खर्चों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 घंटे की यात्रा पर इतने करोड़ों खर्च करना, ये लोगों के जहन में है और ये सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा मूल रूप से 2 दिन की थी, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण उन्हें अपनी यात्रा को बीच में ही समाप्त करनी पड़ी थी। 22 अप्रैल की रात 11 बजे ही खबर आ गई थी कि पीएम मोदी लौट रहे हैं। मोदी ने सऊदी अरब के आधिकारिक रात्रि भोज में शामिल होने के बजाय वापस आने का फैसला किया और सुबह होते ही दिल्ली पहुंच गए। अगर पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ होता तो पीएम मोदी को पूरे दिन सऊदी अरब में रहना था, लेकिन अंततः वे 12 घंटे से कुछ अधिक समय ही सऊदी अरब में रहे। पीएम मोदी भारत से सुबह 9:30 बजे के करीब जद्दा के लिए रवाना हुए और दोपहर में पहुंचे। 23 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे पीएम दिल्ली में थे। किस काम पर कितना खर्च हुआ, तो बता दें, आरटीआई के जवाब में दिया गया खर्च का ब्रेकअप चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। कुल 15 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च में से होटल रेंटल चार्जेस का हिस्सा लगभग 66% है, जबकि परिवहन पर 4 करोड़ 5 लाख 79,930 रुपए खर्च किए गए हैं। होटल खर्च और परिवहन खर्च को यात्रा के कुल खर्च में से घटा दे तो 1 करोड़ 21 लाख 86,202 रुपए बचते हैं, लेकिन आरटीआई के जवाब में इसका कोई डिटेल नहीं दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे। सामान्यतः राजकीय यात्रा पर जाने वाले नेताओं की रहने सहने की और खाने की जो व्यवस्था होती है वो मेजबान देश की सरकार ही करती है। फिर ये सवाल उठता है कि जब सऊदी अरब सरकार आतिथ्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी तो भारत सरकार ने अलग से इतना भारी राशि होटल किराया में क्यों खर्च की। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।